गुरु प्यारी साध संगत, जैसे ये 5 शब्द की महिमा में आपको ओंकार का रहस्य, ओंकार का गूढ़ रहस्य थ्रू गुरबानी बताया गया है, ऐसे ही जैसे ओंकार, ओम ओंकार और ऐसे ही रारंकार है। तो रारंकार का रहस्य जो है, आप इसको भी बढ़िया से जानिए। जग में चारों राम हैं, 3 राम व्यवहार, चौथा राम निज सार है, तिनका करो विचार। 3 लोक को हर कोई ध्यावे, चौथे देव का मर्म ना पावे। तो त्रैगुणा वाले संसार की भक्ति, त्रैगुण वाले संसार की भक्ति तो हर कोई कर रहा है। ये पूरी तरह की में जैसे 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। मूड ऑफ इग्नोरेंस, मूड ऑफ पैशन, मूड ऑफ गुडनेस। ये 3 गुणों वाली जो ये सृष्टि बनी हुई है, पूरा संसार है, इन 3 गुणों वाले संसार की भक्ति तो हर कोई कर रहा है। और चौथे रारंकार, रारंकार, सब में रमे हुए राम का मर्म कोई नहीं जान रहा। तो कबीर साहब फरमाते हैं कि 3 गुण की भक्ति में धूल रहा संसार, कहे कबीर सतनाम बिन कैसे उतरे पार। देखो, इस सब में रमे हुए राम का जो सच्चा नाम है, जब तक हम ये नहीं लेंगे, कैसे हमारा पार उतारा होगा। ऐसे 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज 848 अंक पे फरमा रहे हैं कि सोड सयानप चात्री, दुर्मत बुद्ध त्यागो राम, नानक पाओ सरनाई राम राय, फिर होए सुहागो राम। यह जीव अपनी सभी सियानतों को छोड़कर, चालाकियों को छोड़कर और अपनी दुर्मत बुद्धि को त्याग कर, सब में रमे राम को याद कर। नानक, इस एक राम राय की शरण ग्रहण कर ले, फिर तेरी रूह ऐसे रमे राम रारंकार को पाकर सुहागन हो जाएगी। ऐसे चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज आल ग्रंथ में अंक 172 पे फरमा रहे हैं कि घट घट रम्या रमत राम राय, गुर शब्द गुरु लेव लागे, हौ मन तन देवों काट गुरु को, मेरा भरम बहो गुर बचनी लागे। फिर चौथी पातशाही गुरु रामदास जी इसी 172 अंक पे और फरमा रहे हैं, मेरे हियरे प्रीत राम राय की गुरु मार्ग पंथ बताया, मेरा पिंड जियो सब सतगुरु आगे, जिन विसड़िया हर गल लाया। राम नाम की उपमा देखो, राम नाम की उपमा देखो संतो, भगत जना की पत राखे आप, जन नानक कांग किया मेरे राम राय, दुख हमें हो गए नाश। तो ये देखो, गुरबानी जो है इस सब में रहे राम की, जिसको राम राय कहकर इसकी उस्तुत में लगी हुई है। 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज इसे रमे राम की उस्तत
सिर्फ सलार और धनता के गुण गाते हुए अंक 749 पे फरमा रहे हैं, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पहुग सुनाही, जम नहीं आवा नेड़े। और साथ ही आगे अंक 205 पे फरमा रहे हैं कि मेरे राम राय इन विद मिले गुसाई, मेरे राम राय इन विद मिले गुसाई, सहज ब्याह ब्रह्म खिन में नाटा, मिल ज्योति ज्योत समाई। तो आगे अंक 749 पे फरमा रहे हैं कि मेरे राम राय ज्यों रखा त्यों रहिए, ज्यों रखा त्यों रहिए, तुद भावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लई। सो गुरु प्यारी साध संगत, ये ओंकार निराकार निरंकार निरंकार कुल मालिक साईं ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा अपना अविनाशी अजन्मा अजर अमर रूप धारण करके अनेक बात पसर कर अपना पसारा रच रहा है, जिसकी गाथा 5 शब्द द्वारा ही गाई जा रही है, जो घट घट में समाया हुआ है। तो गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं कि जिनके हृदय एक ओंकार सर्वगुणी साचा विचार, जिन 905 अंक पे गुरु नानक साहब ने फरमाया है कि जिनके हृदय एक ओंकार सर्वगुणी साचा विचार। ऐसे तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी अंक 29 पे फरमा रहे हैं कि मेरे मन तज निंदा हम में अहंकार, मेरे मन तज निंदा हम में अहंकार, हर जियो सदा त्याहे तू गुरमुख एक ओंकार। गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं कि आराध एक ओंकार साचा, आराध एक ओंकार साचा, नित दे चढ़े सुहाया, गत संग मीता, संत संगत कर नदर मेल मिलाया। तो नर नरे नमस्कारम, जलम थलम वैसुद गगन एक ओंकारम। पूरे जल थल में, इस पूरी सृष्टि में ये ही एक ओंकार निराकार निरंकार निरंकार पूरी सृष्टि में, पूरे गगन में जल थल में समाया हुआ है। नर नर नमस्कारम, इसी को सब जीव नमस्कार कर रहे हैं। रग रग बोले राम जी, रग रग बोले राम जी, रोम रोम रारंकार, सहजे धुन लागी रहे, सहजे धुन लागी रहे, सोई सिमरन सार, उठ कंठ हाले नहीं, जीबा नहीं उचार, गुप्त वस्तु को सो लखे, सोई हंस हमार। ये देखो वाणी जो है इस रारंकार सब में रमे हुए राम की सिफ्त कितने बढ़िया तरीके से कर रही है। हम धर्मों वाले लोग इन शब्दों को लेकर आगे नहीं चल पा रहे। एक सिख सोचता है कि राम की बात, हिंदू श्री रामचंद्र जी की बात करते हैं, लेकिन यहां पे बात जो हो रही है ये
इस रारंकार सब में रमे हुए राम की बात हो रही है, राम राय की बात हो रही है, जो पूरी सृष्टि में रमा हुआ है। हमें उसको याद करना है, उसको ध्यान है। तो इस ध्यान लगाने की युक्ति जो गुरु नानक साहब ने बख्शी है, तो जपजी साहब वाणी में ही सिग्नल दे दिया है कि पंच परवान पंच प्रधान, पंचा पावै दरगाह मान, पंचा सोए दर जान, पंचों का गुर एक ध्यान। ये 5 शब्द की महिमा गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में पहले ही कर रखी। अब ये 5 शब्द ढूंढने वाला कोई गुरसिख चाहिए, जो ढूंढ निकाले, फिर इसका सिमरन करे, फिर इस सब में रमे हुए राम में एक मिक हो जाए। तो ये 5 शब्दों में रारंकार शब्द जो है, इसकी महिमा भी अपरंपार है। दास तो कुछ जहां जहां दास को समझ आई है, वहां से ये श्लोक गुरबाणी के निकाल करके इस रमे हुए राम की सिफ्त कर रहा है। तो गुरबाणी में और भी बहुत जगह इस राम की सिफ्त करी हुई है। ये सब जितने भी सीधे शुद्ध अवतार आए हैं, भले ही रामचंद्र जी हो, भगवान श्री कृष्ण हो, गुरु नानक साहब हो, मोहम्मद साहब हो, यसु मसीह हो, या सहजे कमाल साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, जितने भी ये सीधे शुद्ध अवतार आए हैं, ये सब इसी ही रमे राम की गाथा गा रहे हैं। हमें इस सब में रमे हुए राम के दर्शन करने हैं। दास बार बार बेनती करता है कि इस सब में रमे हुए राम के दर्शन करने हैं। इसी को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जब आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, तो इन सब शब्दों की आपको कदर हो जाएगी, वरना नहीं। एक तो ये भाषाओं के शब्द है, हम तो इसी चक्कर में पड़े हैं, इससे ऊपर उठते ही नहीं। भले ही बाइबल भी इसी एक की सिफ्त कर रही है, लेकिन धर्मों की जो प्रक्रिया है, वो ऐसे प्रचारक है जीवों को कि जीवों को ये समझ ही नहीं आ रही कि प्रभु परमेश्वर ईश्वर अल्लाह गॉड जो है वो कौन है, कहां रहता है, उसके कैसे दर्शन करने हैं। इधर मोहम्मदनों में आ जाएं तो वहां भी यही चक्कर है, सिखों में आ जाएं तो भी यही चक्कर है, क्योंकि ये धर्मों की प्रक्रिया चल रही है। और हिंदुओं का तो आपको पता ही है कि 33 करोड़ देवी देवते को ही रब मान के चली जा रहे हैं। तो दास ये जो बेनती कर रहा है, ये रमे हुए राम रारंकार शब्द जो स्पिरिचुअल है, उसकी बात कर रहा है कि जिस सब में रमे हुए राम की बात करनी है हमने।